ही परमात्मा है बोलेंगे, हाँ? कि परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा बोलेंगे, तो वो बोलेंगे फिर हमको ये सब दिखता है उसका क्या? तो वो तो तुम जानो, हाँ? तुम जानो। लो, वो थोड़ी समाधान होगा। वो नहीं है ऐसा कहूँगा मैं तो वो मानेगा ही नहीं। मानेगा नहीं। हाँ, हम तो नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो फिराएंगे भी नहीं और नहीं है ऐसा भी नहीं कहेंगे। हम ऐसा कहेंगे सब परमात्मा है और तुम स्वयं परमात्मा हो, तो फिराने का नहीं हुआ। और ये तो क्या बोले, हम ये सब नहीं है ऐसा कहेंगे तो नहीं मानेंगे। कैसे मानेगा? वो है और नहीं है कैसे है? तो वो जो है वो है, तो नहीं है क्यों कहेंगे? परमात्मा तो है, तो सब परमात्मा, सब चीज आकाश है, तो तुम स्वयं परमात्मा हो। तो अब नहीं है वाली बात कहाँ से लाए? ये प्रक्रिया में से आई। ठीक है, वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ने से गफलत कहाँ होती है वो बताओ। आज तो मुका प्रभु को भी बराबर पता है। इधर प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल, खाली बोलने का नहीं है ना। उनका प्रभु क्या बताया? मुका प्रभु हंसते थे, सुन रहे थे। वो तो उसको बोलना बहुत है, लेकिन आज तो शांति से सुन बोलते भी है, वो बहुत बोलते हैं। अभी तो तीसरा दिन हुआ इधर शिवानंद आश्रम है ना, जोधपुर टेकरा। हाँ, तो उत्तरकाशी से 30 महात्मा है, 30, और मांडव्य उपनिषद चल रहा है 4:30 से 6:30 शाम को। आपको इंटरेस्ट है तो रह सकते हैं। पूरा हो गया इंटरेस्ट? पूरा हो गया। परमात्मा बोलना नहीं है, शांति से जीना है। बोलने में किसी को कुछ मिला नहीं है ना, लेकिन शांति से जीने वाला है ना, वो बराबर है ना। शांति से जीने का नहीं है ऐसा तो बोलो ही मत। भूल रहे ना, फिर नहीं कैसे है? पहला बोल दिया ना, मैं परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं, इसमें आ गया सब। बात नहीं, वो ऐसा बोलेंगे हमको ये सब दिखता है, उसका सॉल्यूशन आपने ऐसा कहा नहीं है, बोलूँगा तो नहीं मानेगा। नहीं है क्यों कहने का? तो वही है, सब कुछ है। आप पहले बोले परमात्मा ही परमात्मा है, ये शब्द है ना, उससे लोग उलझ गए, शब्दों से उलझ गए। खाली शांति से जीने का, बस इतना ही कहने का कि शांति से जियो। शांति है तो बस सब कुछ है। परमात्मा शब्द कैसा हो गया कि आप पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकते? दे सकते हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। हमने पूरा दिया कि नहीं? वो शब्द की हमको जरूरत नहीं है। अंदर की सच्ची शांति है ना, ऐसा। और आत्मा तो सब जानता है कि भाई मुझे इसमें शांति होती है ना, सच्ची शांति इसमें है। तो अपने हक की बात है, हर एक की अपनी बात, अपना अनुभव। आपको समझ में आया हम क्या बोले? आप बोले नहीं है बोलूँगा तो मानेंगे नहीं। हम बोले नहीं है क्यों बोलने का? सब है। नहीं क्या है? सब है। कौन क्या नहीं है? सब है। लेकिन सब जो है वो है, नहीं है, नहीं है, वो सब है। आप खाली वो बोलेगा बस वही सब है, फिर तो लाए सब है और फिर नहीं है लाए, तो सब है में नहीं है कहाँ से आया? नहीं समझे? वैसा बोले ना सब वही है, तो सब वही है, तो फिर हम बोले कि वो ऐसा कहेगा कि ये सब दिखता है उसका क्या है ना। तो आप क्या बोले? तो मैं ये सब नहीं है कहूँगा नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? सब है ना। लेकिन आपको क्या कहना चाहिए? सब वही सब है। आपको क्या वो प्रक्रिया से आप जान रहे ना, इसलिए गफलत होती है। और रियलिटी से जानेंगे ना तो गफलत नहीं होगी। समझ आता है? प्रक्रिया से क्या होगा? है न, नहीं है न, नहीं है न, है न। नहीं,
चलो, आपको कोई पूछेगा आप है कि नहीं, तो आप थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? है। बस तो फिर सब है, कि आप अकेले थोड़ी है। सब है, नहीं है ऐसा, है ऐसा कोई है ही नहीं है ऐसा कुछ है ही, सब है। लेकिन सब शब्द से ना आपको हमेशा ये इसको भी हुआ था उज्जैन, सब शब्द से आपको उज्जैन नहीं होना चाहिए। हम कह के सब चिदाकाश है, तो बोला ये सब माने, तो यदि आप ऐसा कहो ना कि ये सब तो नहीं है ना, तो वो आपका प्रक्रिया का भूसा है। ये सब ने वो सब ऐसा दो नहीं है, सब चिदाकाश है, ये और वो। तो आपने क्या ये अध्यारोप ने, अपवाद ने, अधिष्ठान ने, अध्यस्त ने, विवर्त ने, अजात ने, फलाना धिकड़ा पूछड़ा। नहीं, आपकी बात में पालनपुर में सीख लिया है कि सब शब्द चिदाकाश के लिए है। तो कल हमने इसको यही कहा, हाँ, सब कि शब्द चिदाकाश अनात्मा के लिए नहीं है। फिर अनात्मा कहाँ से लाए? चलो सब आत्मा है तो अनात्मा कहाँ से आया? स्पष्टता करने के लिए है बात। नहीं, आप सबको अनात्मा मानते थे, इसलिए कहा कि सब अनात्मा नहीं है, सब आत्मा है। अनात्मा, अनात्मा माने जो आत्मा नहीं है वो, तो आत्मा में न हो, आत्मा में न हो ऐसा है कि सब आत्मा है? ऐसा उपनिषद में है, ऐसा ये बालक भी ये वही है, फिर ये स्त्री भी वही है, फिर ये लकड़ी के टेके से चल रहा वृद्ध भी वही है, ऐसा उपनिषद में। कुमार वही, कुमार वही, लकड़ी से लेके वृद्ध वही, मालूम तो सब है, वही। फिर दूसरा क्यों बोलते हो? बालक भी वही है, स्त्री भी वही है, फिर लकड़ी के टेके से चलता हुआ वृद्ध भी वही है, फिर ये नहीं है कहाँ से आया? ये बात है, भूल जाते ना, उपनिषद भूल जाते। बोलो सही है? सर्वम कल्विदम ब्रह्म शब्द है कि यह सब वास्तव में ब्रह्म, यह सब है, ब्रह्म यह सब है। ब्रह्म बोले तो आप परमात्मा बोलते हैं, आपको जो शब्द ज़्यादा मालूम पड़ता है, इस शब्द से आपको सत्य ज़्यादा मालूम पड़ता है, तो यह सब परमात्मा है। फिर ये परमात्मा है और ये परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं, सब परमात्मा है। कुछ ऐसा बोले जाता है, बालक वही है, फिर स्त्री वही है, फिर लकड़ी के टेके से चलता हुआ वृद्ध वही है। देखो अभी बोले नहीं वो, इसलिए वो हिम्मतनगर वाले आचार्य थे प्रिंसिपल में, कांतिपुर नवा में, वो ऐसा ब्रह्मपुरी आश्रम में बोला था पालन, ये जानता है फिर भी नहीं जानता है। आप तो कहते हैं कि ये तो नहीं है, कौन बोले? केवल वही है। हम नहीं कहा, नहीं, केवल वही है। आपने अभी क्या सुना? क्या ये नहीं है, ऐसा नहीं बोले, जो भी कुछ है सब वही है, तो नहीं है उसमें नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। तो उसमें चलो ऐसा हम बोले कि परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, तो फिर उसमें कुछ नहीं है के लिए जगह कहाँ है? नहीं समझे? सब वही है, भरपूर है, फिर उसमें नहीं है ऐसी जगह कहाँ है? ये तो आप जो ये लोग है ना प्रक्रिया से पढ़ते ना, तो उसमें है ना नहीं है ना नहीं है ना है ना ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? चलो हम ऐसा सिंपल बात करते हैं। आप जो सत्य है उसको किन शब्द से अनुभव करते हैं? दूसरा मत बोलना, सत्य तो है कि नहीं, परम सत्य है ना, तो आप किस शब्द से अनुभव करते हैं परम सत्य को? परमात्मा। ओके, तो उसके सिवा कुछ है नहीं, फिर उसमें नहीं है कहाँ? वो ही है, फिर नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, वही सब है। चल आप किस शब्द से परम सत्य का अनुभव करते हैं? हम हमारा बोले, चलो हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, वो स्वयं सिद्ध है। उसका प्रकाश नहीं होना है, तो स्वयं प्रकाश। उसको पूर्ण नहीं होना है, वो स्वयं पूर्ण है।
और उसको स्वरूप नहीं होना, वो स्वस्वरूप है। ओके, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हमको ऐसा लगता है कि वही परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो वही सब है, माने उसमें नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो कोई ऐसा कहे कि ये नहीं है, कोई ऐसा कहे ये नहीं है, तो नहीं है कहने वाला है कि नहीं, कि नहीं है कैसे नहीं समझे, ऐसा कहेगा कि ये है और ये नहीं है, तो किसको है कहता है और किसको नहीं है कहता है, क्योंकि सब है ही है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, सब वही है। आप किन शब्द से हमने हमारा बताया ना, आपने आपका बताया, हमने हमारा बताया, आप किस शब्द से अनुभव करते हैं? शब्द मेन नहीं है, अनुभव मेन है। हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति शब्द नहीं है, अनुभव है, प्रकाश है। प्रकाश है कि नहीं? सत्यनारायण भगवान है, वो प्रकाश है कि नहीं? तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। हाँ, आप किस शब्द से परम सत्य का अनुभव करते हैं? चैतन्य। चैतन्य। तो ये सब चैतन्य है कि नहीं? फिर उसमें नहीं है ऐसा क्या है? नहीं, कभी कभी आप ऐसा कहते कभी हैं कभी ना? नहीं, हम क्या कहते हैं? सुनो, हम यदि नहीं है कहते ना, तो जो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है को नहीं है कहते हैं। हाँ हाँ, आप जो नहीं है कहते ना, तो वो नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि सब है ही है। हाँ। नहीं समझे? आपको समझ आया? हाँ। हम नहीं है कहते हैं, किसको कहते हैं? नहीं है, इसको नहीं है कहते। नहीं है को हाँ, नहीं है, इसको नहीं है कहते। आपको समझ में आया? नहीं है उसको आप नहीं है कहते हैं। तो नहीं, क्योंकि आप जो है उसमें नहीं है लाते हैं, हाँ, तो हम ऐसा कहते कि सब है ना, इसलिए उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है कहते हैं। हाँ। है में कुछ नहीं है जैसा है ही नहीं। हाँ, क्लियर नहीं है? तो सरल बातें हैं। हमारा तो क्या है उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा ना। आपने कहा ना कि सब चैतन्य है, हाँ, बस हो गया, फिनिश बात। हाँ। फिर हम नहीं है कैसे कहेंगे? वो तो आप ऐसा कहेंगे कि ये चैतन्य है और ये नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं, सब चैतन्य है और उसमें नहीं है ऐसा नहीं। ऐसा लड़का स्त्री वृद्ध सब चैतन्य है। अभी आपने कहा। आप यदि चैतन्य रहकर देखेंगे तो सब चैतन्य है। हाँ बस। हाँ, आप चैतन्य है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप चैतन्य और चैतन्य रहो तो आपको सब चैतन्य दिखेगा। आप जो रहोगे वो आपको सब हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे, इसलिए हमको सब परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही दिखता है। हमको ये में भी नहीं दिखता है अलग दूसरा। अब अनंत एक रस निराकार जल महासागर है, उसमें अनंत लहर है। आप तरंग बोलते हैं ना, हाँ, बराबर है? तो तरंग रहकर मत देखो, आप तरंग नहीं, आप अनंत महासागर है। ब्राह्मण ऐसा कहता है मैं अनंत महासागर। आप अनंत महासागर है तो आप तरंग रह के देखेंगे तो सब तरंग दिखेगा, तो वो सच्चा नहीं है वास्तव में, वो तो भास है, आकार, आभास आकार विकार वस्तु नहीं है, जल वस्तु है। आप तरंग है वहाँ हाथ में लो तो जल हाथ में आएगा, जल है वो अनंत महासागर। तो आप अनंत महासागर है तो अनंत महासागर रह के देखो तो आपको सब अनंत महासागर दिखेगा। कैसा है ये अनंत महाचिदाकाश महासागर। चलो आप किस शब्द से परम सत्य का अनुभव करते हैं? हमारा सबका हो गया, इनका हो गया, हमारा हो गया, इसका हो गया। इसने परमात्मा कहा, हमने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का, इसने चैतन्य का। आप किस शब्द से परम सत्य का अनुभव करते हैं? महाचिदाकाश। हाँ, तो ये सब क्या है? महाचिदाकाश तो फिर उसमें नहीं है के लिए जगह है? नहीं है। आप किस शब्द से परम सत्य का अनुभव करते हैं? है। फिर आप जो बोले कि मैं उसको नहीं है कहूँगा तो वो नहीं मानेगा, वो कहाँ से आया? है मैं कहा ना उसने, हमने प्रश्न पूछा, उसने ऐसा कहा कि आपके पास कहेंगे तो क्या फिर आएंगे कि क्या बताएंगे सीधा? तो बोला परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा है। ओके, फिर बोले वो ऐसा पूछेगा कि हम तो ये सब दिखता है, तो आप बोलेगा मैं ऐसा कहूँगा कि ये कुछ नहीं है, तो नहीं मानेगा। वो नहीं है कहाँ से आया?
एक बाजू बोलते सब परमात्मा ही परमात्मा है। बोलो कैसे सीधा सरल नहीं है, हम अटपटा है। नहीं सत्य स्वीकारना चाहिए, सत्य स्वीकार, सत्य सत्य है और सत्य सब सत्य है, और सत्य में असत्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि सत्य में असत्य के लिए जगह ही नहीं। हम ऐसा कह के सब सूर्य प्रकाश है तो फिर उसके अंतर किसका कहना है नहीं, सूर्य ने अंतर देखा ही नहीं, सब प्रकाश ही है। चलो क्या है, मेसर ने वर्षों पहले ये वचन दिया था टीकर कि सत्यनो सूर्य स्वयं सहज प्रकाशे छे। ऐसा नहीं, छोटा था। सत्यनो सूर्य स्वयं सहज प्रकाशे छे। बोलो, दूसरा शब्द नहीं था वहाँ, परमात्मा शब्द नहीं था, चैतन्य शब्द नहीं था, परमपिता का शब्द नहीं था, महापिता का शब्द नहीं था, है शब्द नहीं था। सत्यनो सूर्य स्वयं सहज प्रकाश है, ऐसा था कि नहीं? मेहसाणा में गया, वर्षों हो गए। कंफ्यूजन सत्य का नहीं है, कंफ्यूजन शब्दों की मारामारी का है। कंफ्यूजन परम सत्य है उसका नहीं है, शब्दों की मारामारी का कंफ्यूजन। यदि आप शब्दों को न पकड़े और ऐसा जानो कि सब सत्य है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई ऐसा कहे कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो कैसे जाना? इसलिए जानते हो। मैं नहीं जानता हूँ ऐसे जाना कि नहीं? फिर कैसे नहीं जानते हो? इसलिए अब ज्ञान है, जानना मैंने ज्ञान हो गया कि नहीं? तो आप सब जानते हैं कि नहीं? तो आप सब ज्ञान है कि नहीं? तो यदि आप जान रहे हैं तो आपको सब ज्ञान दिखेगा, क्योंकि जानते तो है, नहीं जानते ऐसा तो है ही नहीं। चलो अब दृश्य दृष्टि देखेंगे, हम इतना ही देखेंगे। दृश्य दृष्टि से देखेंगे, ये चार में चक्षु और मन बुद्धि से, तो हम इतना ही देखेंगे। लेकिन हमको ज्ञान से देखेंगे तो हमको महाचिदाकाश देखेंगे, क्योंकि ज्ञान महाचिदाकाश है। आपको भी ज्ञान से देखेंगे तो महाचिदाकाश देखेंगे, किसी को भी ज्ञान से देखेंगे तो महाचिदाकाश, क्योंकि ज्ञान है ना, जैसे सूर्य प्रकाश है वैसे ज्ञान महाचिदाकाश प्रकाश है। ये सब ये महाचिदाकाश प्रकाश रहा है, और वो प्रकाश रहा है तो वही ज्ञान है। इसलिए सब महाचिदाकाश है, सब महाचिदाकाश प्रकाश है, सब ज्ञान है। सूर्य प्रकाश है, बराबर नहीं? तो वैसे ज्ञान है वो महाचिदाकाश सूर्य, और ज्ञान महाचिदाकाश प्रकाश, तो सर्वत्र ज्ञान है, अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। तो ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग 17वां श्लोक, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परमुच्यते। वो परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है। परब्रह्म के लक्षण है 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 श्लोक 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग। तो 17वां श्लोक कृष्ण कहते अर्जुन को, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परमुच्यते। तो परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है, अज्ञान अंधकार से पर है। फिर उसका स्वरूप क्या है? तो कृष्ण बोलते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। वो ज्ञान है, वो ज्ञेय माने जानने योग्य तत्व है परब्रह्म। फिर ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान से ही गम्य है, माने जानने में आता है। बोलो है ज्ञानम। फिर कहाँ रहता है? तो हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सर्व के हृदय में रहता है। जो बोलो कहाँ ढूंढने गए? अपने हृदय में देख लो। हाँ, सर्वस्य, ऐसा नहीं बोला मेरा ही, क्या तेरा ही। कृष्ण ऐसा नहीं बोले कि मैं न तू हूँ, सर्वस्य। ज्योतियों की ज्योतिषाम अपि तद ज्योति, वो परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति, मैंने प्रकाशों को भी प्रकाशने वाला है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली, बुद्धि, सबको वो प्रकाशने वाला है परब्रह्म। फिर वो कैसा है? ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परमुच्यते, वो अज्ञान अंधकार से पर है। फिर वो कैसा है? तो ज्ञानम, वो परब्रह्म ज्ञान है। ये सब ज्ञान है ना,
वो परब्रह्म है। तो अज्ञान की जगह ही कहाँ है? सब परब्रह्म है तो सब ज्ञान है, तो अज्ञान के लिए जगह ही नहीं। फिर ज्ञानम, फिर ज्ञेयम, जानने योग्य तत्व भी वही है, वो ज्ञान है वही। फिर कैसे जाना जाता है? तो ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान से ही जाना जाता है। वो ज्ञान है, वो जानने योग्य ज्ञेय है और ज्ञान से ही जाना जाता है, मतलब ज्ञान गम्य है। फिर कहाँ रहते हैं? तो हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सब में, सब पर ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान है। तो फिर आप एक हृदय ऐसा बताओ कि जहाँ पर ब्रह्म न हो, नहीं ये बोलेंगे तो वहाँ पर ब्रह्म नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। तो आप ऐसा बोले कि नहीं ये बोलूँगा मैं, ये हम बोले, ये कोई बोलेगा कि हमको ये सब दिखता है, तो बोले मैं उसको ऐसा कहूँगा कि ये सब नहीं है, तो नहीं मानेगा। क्यों कहने का कि ये सब नहीं है? सबके हृदय में परब्रह्म विराजमान है, और वो ज्ञान रूप से, ज्ञेय रूप से, ज्ञान गम्य रूप से, और ज्योतियों की ज्योति रूप से, और अंधकार से, अज्ञान अंधकार से पर रूप से सबके हृदय में। तो शरीर, हृदय ऐसे ऐसे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ जरूर है, है वो भी वही है, उसने धरा हुआ रूप है। हृदय भी उसने धरा हुआ रूप है, अंतरात्मा भी उसने धरा हुआ रूप है, शरीर भी उसने धरा हुआ रूप है। जैसे अनंत एक रस निराकार जल महासागर, वो अपने में चलन रूप धरता है, जल चलन रूप धर के चक्रित तरंग फिर परपोटा रूप धरता है, तो सब अनंत महासागर है। आज ही वचनामृत लिख के दिया, आज ही लिख के दिया कि अनंत महासागर, अनंत जल, अनंत लहर, एक रस, आज ही लिख के दिया सुबह। अनंत महासागर, अनंत जल, अनंत लहर, एक रस, ये दृष्टांत। अभी तक तो अनंत महाचिदाकाश, अनंत चैतन्य, जल की जगह चैतन्य। अनंत महासागर में क्या है? तो कि जल, तो अनंत महाचिदाकाश में चैतन्य, तो अनंत महाचिदाकाश, अनंत चैतन्य, अनंत दृश्य, लहर की जगह दृश्य, एक रस। फिर आप अलग अलग क्यों देखते हैं? क्यों परब्रह्म अलग है, हृदय अलग है, शरीर अलग है? वो परब्रह्म ही है, सब परब्रह्म है। तो शरीर तो बढ़ता है, इसलिए अलग देखना ही पड़ता है। देखो आप आकार से परब्रह्म क्यों महासागर को या जल को आकार से क्यों देखते हैं? वो जो वस्तु है वो स्वरूप से देखो, वो जल है, जो तरंग आप बोलते हैं वो तो आकार है, वो तो भास है, तो आप भास से क्यों देखते हैं? सत्य स्वरूप से देखो, ये सब है, तो देह वो आकार है, भास नहीं है। नहीं, लेकिन परब्रह्म रूप से है। वो तो मेरे को मालूम, पहला वाक्य मेरा था, परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा नहीं है, ऐसा फिर आया वो नहीं है। जहाँ तरंग दिखता है तो परब्रह्म ही दिखता है कि दूसरा कुछ दिखता है? जल ही दिखता है कि दूसरा? तो नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो आपका साइंस है ना, उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, उसमें मालूम पड़ता है शक्ति संचय का नियम। एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड, नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। पर शक्ति संचय का नियम विज्ञान, वो विज्ञान का विद्यार्थी है ना, वो इंजीनियर है। तो शक्ति कभी उत्पन्न भी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता, सरवाड़े सरखी रहती है, मात्र रूपांतर में भासती है। और उसका दृष्टांत भी है कि आपका विद्युत शक्ति का उत्पादन करते कि नहीं करते, तो उससे लाइट भी होती है, उसके फ्रिज हीटर भी चलता है, और कोल्ड फ्रिज एसी भी चलता है, सब सब सब। तो अलग अलग रूपांतर में वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो वैसे अलग अलग रूपांतर में वो परब्रह्म परम चैतन्य शक्ति ही है, उसका वो उत्पन्न नहीं होती है। आप एक भाग से उसको देखते हैं, लेकिन टोटालिटी में वो उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। माने शक्ति उत्पन्न भी नहीं होती है, उसका नाश भी नहीं होता है, सरवाड़े सरखी रहती है, और मात्र रूपांतर में भासती है, उसका नाश नहीं होता है। ऐसा फिर भास के और नाश के तो आपने उसको स्वरूप से नहीं देखा। चलो तरंग समा गया तो उसका नाश नहीं हुआ, वो जल रहा, अनंत महासागर रहा, इसलिए वो परब्रह्म है। तरंग को आप तरंग रूप से मत देखो, जल रूप से देखो, महासागर रूप से देखो। वैसे दृश्य को दृश्य रूप से मत देखो, उसको चैतन्य रूप से देखो, महाचिदाकाश रूप से देखो। तो टोटालिटी में वो एब्सोल्यूट है, प्लस माइनस नहीं होता है।
बोलो। और जो नाश है वो नहीं है, ऐसा कुछ है? आप पार्ट में क्यों देखते हैं? पार्टलेस में देखो, एक भाग में देखते हैं आप ये तरंग है, ये भास है और ये नाश है, वो जल ही है। वो तरंग नहीं हुआ था तो भी जल है, फिर तरंग भाषा तो भी जल है, मैंने महासागर, अनंत महासागर है। तरंग नहीं भाषा था तो भी अनंत महासागर है, जल है। तरंग भाषा तो भी अनंत महासागर है, जल है। तरंग लीन हो गया तो भी अनंत महासागर है, जल है। जो कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है, इसलिए उत्पत्ति और नाश नहीं हुआ है। अनंत महासागर है, जल जल है। तो आप भाग से देखते हैं, माने आपका बोलते हैं ना एकेंद्रीय ज्ञान, तो एकेंद्रीय ज्ञान हुआ। खाली आप तरंग देखे तो आप पूरा नहीं देखा, आप खाली जल देखो तो भी पूरा नहीं देखा। आप अनंत एक रस निराकार जल महासागर देखो तो आपने पूरा देखा। उसको पूर्ण दर्शन कहते हैं, उसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। ये समझ आते हैं ना? पूर्ण दर्शन और पूर्ण ज्ञान क्या है? क्या पूर्ण ब्रह्म देखो, पूर्ण ब्रह्म जानो। ये सब क्या है कि आकाश भी जिसमें समाया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी जिसमें समाया है, अनंत कोटि महासूर्यों भी जिसमें समाया है, अनंत कोटि महाकल्पों, एक कल्प में एक सृष्टि तिथि प्रलय चक्र, जगत एक चक्र, तो अनंत कोटि महाकल्पों भूतवर्तमान में अनंत सृष्टि तिथि प्रलय जिसमें समाया हुआ है। तो ऐसा अनंत जो परब्रह्म महासागर है, तो उसमें वो अपने में उत्पन्न भी नहीं होता है और लीन भी नहीं होता है। वो सर्वत्र सदा अपने में अपने आप ही रहता है। परब्रह्म ही रहता है। परम चैतन्य शक्ति, वो तो शब्द अलग अलग। परमात्मा, तो परमात्मा सर्वत्र सदा परमात्मा ही रहा है, वो उत्पन्न नहीं होता है और उसका नाश भी नहीं होता है, वो बदलता भी नहीं। सब परमात्मा है। तो सब परमात्मा खाली बोलना वो परमात्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन सब परमात्मा है तो स्वयं परमात्मा रहना वो परमात्मा का अनुभव। उसमें नहीं है लगता हो तो आपका परमात्मा का अनुभव नहीं है, पूर्ण अनुभव नहीं है। सब परमात्मा तो आप परमात्मा है, तो आप परमात्मा रहा हो तो आपको परमात्मा का अनुभव है। लेकिन परमात्मा में आपको ऐसा दिखता हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो परमात्मा का अनुभव नहीं है। सब है, सब परमात्मा है। समझ में आता है? आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ, समझता है। बोलो क्या कहना है? आप सुना बराबर? हाँ बराबर। आप सुना बराबर? हाँ सुना। भास नहीं है तो आपने पार्ट में देखा, पूर्ण में नहीं देखा। पूर्ण को देखो तो उत्पन्न भी नहीं हुआ है और नाश भी नहीं हुआ है, ये भास भी नहीं है और स्वरूप ही है, पूर्ण स्वरूप है, अनंत परब्रह्म है, अनंत पूर्ण परम चैतन्य स्वरूप। ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि आप नाश होता है बोले ना, तो नाश नहीं होता है वो बताने के लिए। तो वैसा ही मेरा वाक्य था पहला। ये नहीं, मैं नहीं है हूँ, नहीं है नहीं, देखो ये यहाँ पड़े तो तंगड़ी ऊंची ऊंची हमेशा ऐसा करते हैं। ये मैं कहूँगा कि ये सब नहीं है तो नहीं मानेगा, तो नहीं है क्यों कहने का? एक बार जो आप बोलते हैं सब परमात्मा, उसमें नहीं है कहाँ से आया? कोई जगह खाली नहीं। ये नहीं है, सरल नहीं है, सरल ये अग्रह है, ये वेदांती अग्रह है। हम तो वेदांती नहीं है। दो दांत वाले, दो दांत वाले ऐसा नहीं। हाँ ना? वेदांत वाला। एक दांत वाला। वेदांत बोलो, क्लियर नहीं? हाँ क्लियर हो। पर आपको कहे कि चलो ये सब दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? सब परमात्मा। हाँ, ये दिखता है, हाँ। वो सब परमात्मा ही दिखता है। तो फिर हमको शांति क्यों नहीं है? तो आप सब परमात्मा ऐसे रहो, हाँ। परमात्मा रहो तो परम शांति। परम शांति। जो परमात्मा में नहीं है ऐसा मत रहो। हाँ। बराबर। सब आप जाना कि जो दिखता है सब परमात्मा है, बराबर है कि नहीं? तो परमात्मा तो परम शांति है, परम आनंद है। तो आप परम आनंद परम शांति रहो। परमात्मा में तो दुख और अशांति है ही नहीं, तो आप दुख अशांति हो ऐसा मत रहो। आपको परम आनंद रहे, परम शांति रहे, ऐसा रहो। नहीं चाहिए? परमात्मा में भाग मत पाड़ो, उसको अनंत संपूर्ण जानो।
है ना, कि आकाश से पृथ्वी की रज तक सब वही है ना। और परमात्मा की एक मेन पहचान है, महाचिदाकाश कहीं कभी नहीं बदलता है। जो सर्वत्र सदा सतत बदलती है वो भ्रांति। तो इसे पहचान लो कि महाचिदाकाश कहीं कभी नहीं बदलता है। जो सर्वत्र सदा सतत बदलती है वो भ्रांति। क्लियर नहीं? तो आप भ्रांति न रहो, वो तो सर्वत्र सदा सतत बदलती है, वो सच्ची नहीं है। और जो कहीं कभी नहीं बदलता है वो महाचिदाकाश। तो आप जो है वो रहो, जो नहीं है वो न रहो। तो है उसका परम आनंद परम शांति है, जो नहीं है उसका दुख शांति है भ्रांति का। परमात्मा का परम आनंद परम शांति है, भ्रांति का दुख शांति है। तो तुम परमात्मा, सब परमात्मा है तो है वो रहो। रमण कहते भी है जो तुम जो हो वो रहो, तो तुम परमात्मा हो, परमात्मा रहो। और तुम भ्रांति नहीं है तो भ्रांति न रहो। तो मुझे दुख शांति क्या है? भ्रांति न रहो। परमात्मा तो तुम हो ही, वो तो होना नहीं है ही। सब परमात्मा। अभी उसका अनुभव कैसे सिद्ध होगा? तो हम परमात्मा, सब परमात्मा है, हम परमात्मा है, हम परमात्मा रहे वो हमारा अनुभव। और परमात्मा में कोई भ्रांति नहीं है, वो भ्रांति हम न रहे वो हमारा परमात्मा का अनुभव। हमारे पास कभी भी आओ तो आपको परमात्मा की और परमात्मा के आनंद और परम आनंद परम शांति की बात के सिवा दूसरा सुनने नहीं मिलेगा। और भ्रांति का और दुख शांति का सुनने नहीं मिलेगा। वो प्रूफ, अनुभव का प्रूफ। अनुभव नहीं होगा तो भ्रांति दुख शांति की बात आएगी। खाली बोलेगा सब परमात्मा है, वो मैं जानता हूँ, तो दुख शांति क्यों है? वो भ्रांति नहीं है, दुख शांति नहीं है। और तुम स्वयं ही परमात्मा हो, सब परमात्मा है, इसलिए परम आनंद और परम शांति ही है। आप जानते हो और यहाँ प्रकाश है, उसमें क्या डिफरेंस है? आप सच्चा बोलो। आप जानते हैं वेदांत ब्रह्म ज्ञान, हम नहीं जानते। हमको परमात्मा शब्द की जरूरत नहीं, लेकिन हमको परम शांति की जरूरत है कि नहीं? वो तो शब्द है, शांति कहाँ है? आपको शांति नहीं है तो परमात्मा शब्द को क्या करने का? और आपको परम शांति है तो भी परमात्मा शब्द की क्या जरूरत? शब्द आपको परम शांति में रखने के लिए है। फिर आप दुख शांति, भ्रांति का दुख शांति में रहो तो परमात्मा शब्द का क्या मीनिंग? और तुम परम आनंद परम शांति रहो तो परमात्मा शब्द की कहाँ जरूरत है? वो तो एक आपको निर्देश है, सूचन आपको बताता है कि आप परम आनंद परम, आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है, दूसरा परमात्मा नहीं है। आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है। तो फिर कोई पूछेगा हमको क्या करने का? तो तुमको भ्रांति नहीं करने का, भ्रांति का दुख शांति नहीं करने का, क्योंकि वो कुछ नहीं है। तुम स्वयं, रमण कहते तुम स्वयं आत्मा हो, तो तुम स्वयं सच्ची शांति हो, तुम स्वयं सच्चा आनंद हो, तो दूसरा परमात्मा नहीं। बोलो कैसा है? आप परमात्मा कैसे बोलते हैं? बोलो। हम परमात्मा न बोले तो भी कैसे रहे हैं वो बोलो, और आप परमात्मा बोल के भी कैसे रहे हो वो भी बोलो। समझ में आता है? हम परमात्मा न बोले तो भी आत्मा ही सच्ची शांति, आत्मा ही सच्चा आनंद है, इसलिए कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और आप परमात्मा बोलते हैं लेकिन आपको कुछ न कुछ भ्रांति रखते हैं तो दुख शांति रहती है, तो कोई अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं समझा। और यहाँ परमात्मा न बोले तो भी कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आत्मा ही सच्चा सच्ची शांति और आत्मा ही सच्चा आनंद है। हम भ्रांति को नहीं, जैसे सूर्य रात्रि और अंधकार को नहीं पहचानता, वैसे हम भ्रांति और दुख शांति को नहीं पहचानते, है ना। प्रकाश प्रकाश ही है, उसमें वो अंधकार को नहीं जानता। तो शब्द है वो ज्ञान नहीं है, है ना। शांति और आनंद है वो ज्ञान है ना।
चलो हमको शांति है, वो आनंद है, हमको कुछ नहीं चाहिए। चलो हमको मालूम है कि जो देखाव से देखने में आता है, खाली देखाव से, तो वो कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा रूप से वो सब कुछ है। देखाव से अनंत महासागर तरंग दिखता है, तो देखाव से जो दिखता है उतना ही नहीं है, अनंत महासागर रूप से वो सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको प्रसाद दिया पीछे पीछे दिया, शब्द की जरूरत नहीं, लेकिन आनंद और शांति चाहिए। कैसा है विष्णु प्रभु? है कैसा प्रकाश है? क्लियर होता है? सुना बरोबर? शब्दों की जरूरत नहीं, आनंद और शांति की जरूरत है ना। अनुभवથી જ હતો हैं? अनुभवથી જ प्रकाशમાં આવે हाँ सही है, शब्दों से नहीं, अनुभव से। क्लियर, समझ में आता है? स्पष्ट है? आते समझ में आता है, हिंदी में जानता हूँ। स्पष्ट है ना? अभी यही है, कभी भी आ सकते हैं। हाँ जरूर सही सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 8 बैठते हैं, सब आते हैं। आएगा। सब कुछ है, सब कुछ है ही, सब कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है ही, सब कुछ है। तब सब कुछ है तो देखो बस, उसको ही जानो तो परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बोले आप कैसे बोले कि नहीं है? तो हम नहीं है को नहीं है बोले, नहीं है, सब है ही है। ये प्रक्रिया वाला क्या है? फिरते और फिराते, शांति नहीं लाते। उसको शांति होगी तो शांति लाएंगे ना। उसको देखते हैं कि बस मेरी 4 पेटी सुखी रहे। अरे मैं ही जाने वाला हूँ, तो 4 पीढ़ी की क्या चिंता। लेकिन जाते जाते भी सुखी रहे, ऐसा करके जाओ। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, इसलिए तो मोहमयी नगरी दौड़ते हैं। मोहमयी नगरी में चिरंजीव रहते हैं ना, दुकान है। मैं अभी नहीं रहती, हाँ, छोड़ दिया, कहाँ थे? सायण। बहुत सालों से छोड़ दिया। आनंद और शांति में मगज नहीं चाहिए, मगज की मगज है। इसको प्रसाद दो। बात है, हाँ, हम रमन बोले हम इसमें नहीं पढ़े ना, क्लास ऑफ फिलोसफी, तो हम बच गए, हम भी बच गए। ये सब फंसे बराबर, ये मुक्का प्रभु फिर चक्कर चलाते, खुद फिरते फिराते। बोलना ऐसा आता है ना, सामने वाला थक जाता है कि मन तो उसको बोलने का है तो बोलने दो और क्या। लेकिन हम तो जीरो जीरो कर देते, वे जो है सो है। इसको वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो है सो है को। कैसे? वेदांत ब्रह्म ज्ञान स्वयं, ये जो है प्रकाश, ये स्वयं प्रकाश है। माँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। और वेदांत ब्रह्म ज्ञान है ना, वो उसमें जो नहीं ऐसा कुछ अध्यारोप करके फिर वो नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज। वेदों क्या कहते हैं? क्या ऐसा बोलते हैं? तो ब्रह्म क्या है? तो बोले वेद है ना, वो नेति नेति करके फिर चुप हो जाते हैं। नेति हाँ, ये नहीं, ब्रह्म जीव नहीं, जगत नहीं, ऐसा करके फिर ब्रह्म क्या है बता नहीं सके, ऐसा कहते हैं। नेति नेति करके चुप हो गए। बोलो। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। नीति नीति करके अनात्मा जो तत्व है, तुम्हें अनात्मा शब्द से आप बढ़ते हो। फड़कते हो। हाँ, बढ़ते हो। आत्मा में अनात्मा कहाँ से लाएंगे? हम भी जानते हैं स्वामी जी। फिर अच्छा, दूसरा, वेदों ने ब्रह्म को नहीं बताया, बोलो हकीकत है। श्रुति ने ब्रह्म तत्व को नहीं, उपनिषद ने नहीं बताया, ब्रह्मसूत्र ने नहीं बताया, नहीं बताया। कोई बता नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस ने बताया है। पहले ऐसा बोले रामकृष्ण परमहंस कि ब्रह्म कभी ऐठा नहीं हुआ है, झूठा, कोई मुंह से उच्चार नहीं सका है। ब्रह्म क्या है, कोई मुंह से उच्चार नहीं सका। फिर बोले हैं, तो फिर ब्रह्म क्या है? तो बोले हैं, जहाँ विचार बंद, जहाँ वाणी बंद, जहाँ आनंद, जहाँ शांति, वही ब्रह्म। बताया है, वो बताया हाँ, हमारा जो, हम जो आनंद है, हम जो शांति है, वही ब्रह्म है।
ब्रह्म शब्द नहीं है। तो सूत्र ने भी बताया है कि एक में अद्वितीय ब्रह्म में नाराज नहीं बताया है उन्होंने। नहीं, नेति 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 नेति। और दो या ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जीव नहीं है, ब्रह्म जगत नहीं है, ऐसा है क्या है वो नहीं बताया। वो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि जहाँ विचार बंद, जहाँ वाणी बंद, जहाँ आनंद, जहाँ शांति, वही ब्रह्म। नहीं है ऐसा नहीं बताया ऐसा नहीं। सबका, सबके हृदय में सबका सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। वशिष्ठ कहते हैं मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ। ऐसा कहा कि ब्रह्म को कोई अविद्या कहे उसके साथ मेरा विवाद नहीं है। वशिष्ठ कहे राम को, कोई ब्रह्म को अविद्या अज्ञान कहे ना तो भी उसके साथ मेरा विवाद नहीं है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता है। मैंने ब्रह्म कैसा है? तो विचार नहीं है, वाणी नहीं है, लेकिन आनंद और शांति है। उसका प्रूफ जब हमको साउंड स्लिप आती है, गाढ़ निद्रा, तो उसमें मैं भी नहीं होता है, जगत भी नहीं होता है, विचार वाणी शब्द भी नहीं होता है, फिर भी शांति होती है। तो प्रूफ कुछ भी न हो फिर भी आनंद और शांति हो, वो ब्रह्म है। वो 24 नंबर 25 नंबर वाला वचन देखना, 25 नंबर उसका हम जादू बोलते हैं, जादू। 25वां आप लास्ट ये 26वां है, 25वां में हम उसको जादू बोलते हैं, जादू। देखो ये देखो जादू, ये दुनिया का जब देखो वर्ल्ड में सबके पास थोड़ा बहुत भी कुछ है कि नहीं? थोड़ा बहुत कुछ नहीं है तो ज़्यादा होगा कम होगा, होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तो इसके पास कुछ नहीं है, कोटी कोटी भी नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा गरीब। अभी देखना जादू, लेकिन वो ये सब कुछ देखो पढ़ो, देखो ये दुनिया में सबसे बड़ा में बड़ा गरीब देखो, कोटी कोटी भी नहीं है, सामने देखो। लेकिन जादू कि वो सब कुछ है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं है, वो अंदर से सब कुछ है। बताओ ये इसको बताओ नीचे, हाँ हमारी अमीरी तो बताओ। आगे तो ऊपर से देखेगा तो सबसे बड़ा गरीब, क्योंकि कोटी कोटी भी नहीं है। पूरा नाम कोई भी खजाना देखो ना, एक ही वचन मतलब सब पूरा दे दिया है। तो सब बोलते हैं हमारे पास है, थोड़ा बहुत है हमारे पास, अच्छा है। तो ऊपर की दृष्टि से हमारे पास है, अच्छा है, तो थोड़ा है हमारे पास, अच्छा है। हम बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, ऊपर की दृष्टि से। और वो थोड़ा बहुत वाले को आप पूछेगा अंदर, तो क्या अंदर कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं वाले को पूछो तो अंदर तो सब कुछ है। परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है। हम आते हैं, हम आते हैं। स्वयं सिद्ध है ना? हाँ सर, क्लियर नहीं है? ठीक जो प्रकाश है वो परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश, परम चैतन्य, वो परम आनंद, परम है कि नहीं? जो भास है तो वो भी उसका भास है, लेकिन भास रूप से नहीं, पूर्ण रूप से वो पूर्ण है। भास रूप से कोई पूर्ण नहीं है। क्लियर है? भास भी पूर्ण है लेकिन पूर्ण रूप से, तरंग भी पूर्ण है लेकिन अनंत महासागर रूप से। क्लियर नहीं है? कोई अपूर्ण नहीं है। हाँ, दृश्य भी पूर्ण है लेकिन अनंत महाचिदाकाश रूप से सब पूर्ण है कि नहीं?
तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण ही पूर्ण है। अभी बोलो सीधे। हाँ बोलो, नहीं खानापुर तो मैं जाना है, जाके थोड़ा टाइम बैठ के निकल जाएंगे। वो तो वहाँ नहीं आएंगे, वो तो वहाँ आएंगे। हाँ उसको नहीं बोलो, नहीं आने बोलो तो हम अकेला जाने वाले। आपका तो बॉम्बे ना उधर प्रसंग है वो तो। नहीं सूरत में आएंगे वो लोग। सूरत? हाँ अभी रहते हैं अहमदाबाद में वो लोग। बोलो कैसा प्रकाश है, कैसा प्रकाश है? संपूर्ण प्रकाश, कैसा? अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश। वो तो आपने 17 अक्षर गोप किया है। ये रियलिटी है, कोई गोखा हुआ 17 अक्षर नहीं है। एक 17 अक्षर गोप देने का, बोल देने का कैसा प्रकाश है तो बोल देने का। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि शार्प बुद्धि। गांधीनगर में आप बोले थे शार्प बुद्धि। फिर वो बोले कि हम तो भूल जाते हैं। गुनाह करने वाला गुनाह करके भूल जाता है। वैसे भी कहते हैं सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान है। फिर वो भी कहते हैं बुद्धि को तीक्ष्ण करो, शुद्ध करो, लेकिन वो किस दिशा में? महाचिदा का है और दूसरा नहीं है, दूसरा ऐसा इस दिशा में। फिर बुद्धि सब कुछ है ऐसी दिशा में नहीं, फिर महाचिदा का सब कुछ है, फिर बुद्धि कुछ नहीं है। बुद्धि को शुद्ध और सूक्ष्म होना माने बुद्धि नहीं है ऐसा, महाचिदा का सर बुद्धि नहीं है ऐसा। मतलब दिखता है जैसे जो महाचिदा का है ना, उसको अपने में सब कुछ दिखता है। अपने में महाचिदा का दिखता है और महाचिदा का अपने में नहीं है ऐसी भ्रांति भी दिखता है, लेकिन नहीं है ऐसी। तो बोलेगा नहीं है कहाँ से आया? तो नहीं है को नहीं है कहा है में तो नहीं है ही नहीं, वो तो है ही है ना। और वो क्यों कहे? सामने वाला आके भ्रांति रजू करता है, इसलिए कहना पड़ता है कि महाचिदा का सब कुछ है, भ्रांति कुछ नहीं है ऐसा। बोलो कैसा प्रकाश है? अभी क्या होगा मन में कि राजकोट में ये पुस्तक मेला है तो कि मुझे पाटन जाना है ऐसा लास्ट में रमण का दिल शांत हो रहा था तो सब शोक कर रहे थे ना भाई। तो बोले कि हम कहाँ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नहीं है, हम यहाँ ही है। उसका यहाँ का अर्थ अनंत व्यापक होता है। यहाँ माने क्योंकि सब कुछ है, इसलिए यहाँ का अर्थ सब कुछ है। हाँ सब ऐसा। हाँ मतलब चौक्कस जगह की बात नहीं। हाँ देश काल सापेक्ष नहीं। हाँ ऐसा देश काल पात्र रहित अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम हूँ, मैं यहाँ ही हूँ। यहाँ माने निराकार चिदाकाश परम जगह। व्यापक वाले का यहाँ व्यापक होता है और परिच्छिन्न वाले का यहाँ परिच्छिन्न होता है। अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है ना। अपरिच्छिन्न वाले का यहाँ अपरिच्छिन्न होता है, परिच्छिन्न वाले का यहाँ परिच्छिन्न होता है कि वेदांत ब्रह्म ज्ञान वाले को ये प्रकाश समझ में नहीं आता होगा ऐसा। ये प्रकाश आर पार है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान की कैसी भी भ्रांति हो, उलझन हो, उसका फिर अध्यारोप, अपवाद, विवर्त, फिर ये सब आएगा ना। अधिष्ठान, अध्यस्त, फिर है नहीं है, नहीं है फिर है, ऐसा सब आएगा। क्लियर हो जाएगा। क्या वेदांत ब्रह्म ज्ञान प्रक्रिया वाले को ये प्रकाश समझ में आएगा? समझ में तो क्यों नहीं आएगा? है? समझ में क्यों नहीं आएगा? उसका ये सब आएगा ना, ये अजात, ये विवर्त, ये दृष्टि सृष्टि, ये सृष्टि दृष्टि,
फिर ये अधिष्ठान, ये अध्यस्त, ये अध्यारोप, ये अपवाद। कैसे आएगा? वेदांत का लास्ट एड्रेस तो परम चिदाकाश ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेदांत का लास्ट एड्रेस निर्विकल्प समाधि है। और रमण के पास रामकृष्ण मठ एंड मिशन का सन्यासी गया था, तो उस टाइम तो पूछा कि तोतापुरी ने रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि कराई, तो बोले उसके भी ऊपर है सहज निर्विकल्प, तो वेदांत में नहीं है। महाचिदा का स्वसंविद्या सहज निर्विकल्प, तो वेदांत तो निर्विकल्प समाधि तक ही है। वेदांत का क्लाइमेक्स निर्विकल्प समाधि, तो उसमें अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है और जीव ब्रह्म की एकता वहाँ प्रकाशती है। ऐसा अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है और जीव ब्रह्म की एकता प्रकाशती है। यहाँ तो जीव है ही नहीं, और ब्रह्म की माने महाचिदा का अनंत संपूर्ण एक रूपता तो ऑलरेडी अनादि सिद्ध सत्य है, स्वयं सिद्ध है, वो वेदांत के ऊपर है। ऐसा यहाँ वेदांत नहीं है, नहीं समझे? कैसे? वेदांत पूरा कहाँ होता है और स्टार्ट कहाँ होता है कि पहले निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि से साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुक्त चतुर्थ, फिर जो ऐसा ब्रह्मरूप रहा है उससे वसित जैसे से श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन का क्लाइमेक्स आएगा निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि माने जो जो उसको भास हुआ था, भास ब्रह्म, वो कुछ नहीं रहता है, वो रहता नहीं, और जो है वो रहा है, तो वो वेदांत में नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं रहा है, वो वेदांत की पराकाष्ठा है। मैं ये रामकृष्ण परमहंस हूँ, नहीं समझे? फिर तोतापुरी से मैंने वेदांत श्रवण किया संन्यास लेके, फिर मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं रहा, जगत नहीं रहा, यहाँ वेदांत पूरा हो गया। क्योंकि ब्रह्म तो सहज निर्विकल्प है, उसमें तो जीव, ये मायामय जीव जगत हुआ ही नहीं है, नहीं समझे? तो जो हुआ नहीं है, वो हुआ था, ऐसा भ्रम हुआ था, तो वो भ्रम नहीं रहा, वहाँ वेदांत पूरा हो जाता है। और ब्रह्म तो सहज निर्विकल्प है ही, वो निर्विकल्प के ऊपर है, वो वेदांत के ऊपर है। ये वेदांत में नहीं आएगा, ये वेदांत के ऊपर है, सहज निर्विकल्प। और वेदांत वाला मरते दम तक माथा को छोड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सहज निर्विकल्प नहीं रहा है, वो तो विकल्प रहा है, नहीं समझे? और निर्विकल्प समाधि होती नहीं है, क्योंकि वो तो राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, उसमें फिर रहा है। वेदांत का तो खाली बोल ही रहा है शब्द बुद्धि से, वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्या कहते हैं? क्या नहीं आएगा? क्या ये चोपड़ी में नहीं मिलेगा? क्या बोलो, क्या क्लियर हुआ? अच्छा लगा? बराबर है। कैसा? तो वेदांत की जो मतलब बताया उसमें भी तो वो रहेगा तो नहीं, मतलब कि बताया कि भाई संतोष समदम ये सब फिर रहेगा हम मन वासना में, और फिर बातें निर्विकल्प, कैसे होगा विकल्प? विकल्प रखेगा तो निर्विकल्प कैसे? ऐसा नहीं। वेदांत का क्लाइमेक्स क्या है? वेदांत का एंड कहाँ आता है? वेद जानने का अंत, तो जानने का अंत कहाँ आता है? ऐसा कि माने जो अहम रूप जीव भाव रहता है, जो भ्रम रहता है, तो वो भ्रम कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा निर्विकल्प समाधि में होता है। और ब्रह्म तो अनादि सिद्ध सत्य है, वो तो प्रथम से रहा है, नया आता ही नहीं है, तो वहाँ वेदांत पूरा हो गया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वेदांत में वेदांत ब्रह्म सत्य को नहीं बताता है, जगत मिथ्या बताता है। और फिर वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने वाला भी नहीं रहता है, और ब्रह्म स्वयं सत्य है, वो कहने वाले से सत्य नहीं है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले से ब्रह्म सत्य नहीं है। ब्रह्म स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप,
है, तो वो सहज निर्विकल्प है। ब्रह्म माने विकल्प है ही नहीं जिसमें, नहीं विकल्प नहीं है विकल्प जिसमें, तो सहज निर्विकल्प। और ये वेदांत विकल्प से है, विकल्प सापेक्ष है कि जो विकल्प नहीं है। और वेदांत क्या करता है, जो नहीं है उसको नहीं है करता है, वो है को नहीं प्रकाशता है। और सहज निर्विकल्प स्वयं प्रकाश है। बोले ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये नित्य नित्य नूतन प्रकाश है आपके। वेदांत पकड़ के रखेंगे तो शब्द बुद्धि रहेगा, जीव भाव भी रहेगा, जगत भाव भी रहेगा, मैं मेरा भी रहेगा। और सहज निर्विकल्प में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, और परम शांति। आपको समझ में आया कैसा? वेदांत निर्विकल्प तक पहुंचा। हाँ, और सहज निर्विकल्प तो प्रथम से रहा ही है, उसमें विकल्प हुआ ही नहीं। विकल्प होकर निर्विकल्प होना भी होता नहीं। आपको समझ में आया? आपको क्लियर हुआ? वेदांत ब्रह्म ज्ञान कहाँ तक है? नहीं है को नहीं है करता है पूरा। ये वो तो करना नहीं है, इसे वेदांत करना नहीं है। और है वो तो सहज निर्विकल्प है। महाचिदा का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिकी निर्भ्रांत निरपेक्ष। क्लियर हुआ? ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये निरपेक्ष शब्द है ना, वो आर पार। लेकिन कितना भी पढ़ते हैं ना, तो शब्द बुद्धि से जाने प्रकाश से ही प्रकाश पहचाना जाता है। क्योंकि शब्द बुद्धि आभास है और प्रकाश स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। और महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। अभी ऐसा कहे तो सहज निर्विकल्प कैसे अनुभव में आता है? तो कोई ऐसा कहे तो विकल्प तो है नहीं, तो नहीं है उसको अनुभव में नहीं आता है। स्वसंवेद्य है, वो अपने से अनुभव में आने वाला। महाचिदाकाश अपने में अपने से अनुभव में आता है। हाँ, विकल्प तो है नहीं, सहज निर्विकल्प है। सहज नहीं है विकल्प जिसमें, तो ये जो ईश्वर, माया, जीव जगत, मन, ये तो उसमें है ही नहीं। कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। तो कैसे उसका अनुभव हो? तो वो भ्रम रख के पूछा जाता है। ये मैं हूँ, प्रकृति, मन, जीव जगत, ये भ्रम रखते हैं। ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये भ्रम रख के पूछा जाता है। फिर वो सहज निर्विकल्प का अनुभव कैसे होता है? तो भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और वो स्वसंवेद्य है। आचिदा का जो अपने में रहा है, वो अपने से अपने में अनुभव, अपने से अनुभव में आने वाला। और सहज निर्विकल्प ही है, नहीं है विकल्प जिसमें, बहुरी समाज नहीं विकल्प। और वो सहज नहीं है विकल्प जिसमें। और अनुभव तो स्वसंवेद्य। अब आए थे आज तो पिंकी माता जी डॉक्टर, उसके बाद हमारे ऐसा कैसा हुआ? ये कहीं सुना है, सोचा है? ये कहीं सोचा है, सुना है? फिर जो रामकृष्ण नहीं है, रामकृष्ण ऐसा विकल्प जो माचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प में नहीं है, उसको पूर्ण ब्रह्म के वाड़ा करते हैं। नहीं समझा? निर्विकल्प समाधि हुई तो रामकृष्ण रहे? रामकृष्ण वो तो विकल्प है। केला लोग करते थे स्वामी जी, केला लोग करते थे ऐसा। कौन? केला। लेकिन गुरु नहीं तो चेला कहाँ से आया? ये आपको मेरी बात तो काटना ही मानते हैं। नहीं, आप कहो, चलो आपने निर्विकल्प समाधि, तोतापुर ने निर्विकल्प समाधि कराई, फिर गुरु रहा। तो चेला, गुरु को चेला को क्लियर करना चाहिए ये मैं तुम वही नहीं है। वसीत ने कैसा क्लियर कहा कि मैं ये वसीत नहीं हूँ?
मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, तो ये राम नहीं तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, ये जगत जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जो वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। अच्छा क्लियर करना चाहिए ना। वसीत का वाड़ा क्यों नहीं होता है? चलो करो चेला और करो वाड़ा। तो ऐसा क्या कि मैं वसीत का चेला हूँ और मैं ये अभी मैं गुरु हूँ, मैं आप सब चेला है, तो कोई कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो ऐसा कहे कि वसीत तो ऐसा बोले कि मैं ये वसीत नहीं हूँ, और तो तुम तो ऐसा बोलते कि ये सब है न गुरु चेला है न वाड़ा है, हो ही नहीं सकते। अटपटा लगता है ना, थोड़ा अटपटा लगता है। फिर वो कल वाला था ऐसा बोलेगा कि ये तो ऊपर तो हमारी चढ़ने की सीढ़ी निकाल दी, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, गिरना है नीचे और बोल रहे हैं कि हम ऊपर की सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। अरे सीढ़ी कहाँ है ना, ऊपर नीचे कहाँ है? बोले दृष्टांत है, अगासी और भोजड़ी और सीढ़ी, ऐसा भेद कहाँ है? माचिदा का ऐसा भेद कहाँ है? कन्फ्यूजन होता है नहीं बहुत, तो साला हमने इतना जाना, हम इतना जानता है, मतलब जो नहीं जानने में आता है वो सब कुछ है और हम सब जानते हैं वो कुछ नहीं। कन्फ्यूजन नहीं होता है, होता ही ये तो इनको कंफ्यूजन नहीं होगा, हमको होगा, वेदांत को होगा, ये तो सीधे साधे सरल है। वेदांती को कंफ्यूजन नहीं होगा। वेदांती का कंफ्यूजन, वेदांत ऐसा कंफ्यूजन निकल जाएगा। वेदांत कंफ्यूजन है, निर्विकल्प समाधि कंफ्यूजन है, क्योंकि विकल्प सापेक्ष निर्विकल्प का है और सहज निर्विकल्प है, उसमें निर्विकल्प समाधि ऐसा विकल्प का कंफ्यूजन निकल जाता है ऐसा। इसे कंफ्यूजन रहता नहीं वेदांती को, वेदांती को वेदांती का कंफ्यूजन निकल जाता है। ये तो सहज निर्विकल्प है, तो विकल्प का वेदांत है, विकल्प तो है नहीं, इसलिए वेदांत नहीं है। बोलो हम जैसा नास्तिक आपको वर्ड में कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। अरे ये वेद वेदांत सब कुछ है, हमारी संस्कृति है। वशिष्ठ ने क्या कहा राम को, क्या आकाश में ऋग्वेद दिखा जा सकता है? जो बोलो जीरो जीरो। वशिष्ठ ऐसा बोले, क्या आकाश में ऋग्वेद दिखा जा सकता है? फिर बोले जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। बोलो लाओ वेदांत, तो काली टिप की कलंक के लिए वेदांत, वो कोई आकाश के लिए वेदांत नहीं है। नहीं समझे? तो जो नहीं है उसके लिए वेदांत है ना, जो स्वयं संपूर्ण है तो उसके लिए नहीं। इसलिए काली टिप की कलंक भी नहीं है और उसके सापेक्ष वेदांत भी नहीं। वेदांत किसके लिए है? ब्रह्म के लिए है। तो जो जीव अहम रूप जीव नहीं है उसके लिए है। तो सीधा ही भाई क्लियर हो जाओ ना कि ब्रह्म है और अहम रूप जीव नहीं है, उसमें वेदांत लाने की क्या जरूरत है? ब्रह्म है और ये जो उसका आभास है जगत, आभास रूप से नहीं है, ब्रह्म रूप से सब ब्रह्म है, आभास रूप से कुछ नहीं है। ऐसा क्लियर हो रहा होगा। आप आभास का भ्रम रखेंगे ब्रह्म में, और क्या आभास का भ्रम अलग रख के एक भाग में परिच्छिन्न और उसको ब्रह्म कहेंगे तो आप ज़्यादा कुछ होगे। और आप पूर्ण ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, टोटालिटी में कहेंगे, तो आभास भी उसमें समाया हुआ ही है, फिर अलग दूसरा नहीं है। लेकिन आभास को ब्रह्म सिद्ध करने जाओगे तो ज़्यादा कुछ होगे। परिच्छिन्न आभास को कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं परिच्छिन्न है, देह में है, देह भी नहीं है, मैं भी नहीं है। और ब्रह्म तो महाचिदा का ज्योति अनंत अखंड अभेद,
महाचिदाकाश ज्योति महाधातु महासामान्य महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। तो उसमें परिच्छिन्न देह और परिच्छिन्न देह में परिच्छिन्न मैं और वो ब्रह्म, ऐसा सिद्ध करने जाओगे तो ज़्यादा कुछ होगे। मैं कुछ नहीं है उसको, तो सब कुछ है को नहीं गिनोगे, वो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है को सब कुछ है गिनोगे तो आप शांति नहीं होगी। और सब कुछ है ही सब कुछ है, तो बस कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, तो परम शांति। क्लियर नहीं है? बहुत सरल है। तो ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ये है क्या, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि अहम रूप जीव नहीं है, इसलिए उसके सापेक्ष वेदांत नहीं है, निर्विकल्प समाधि नहीं है, तो ये है क्या, इसको क्या कहेंगे? बोलो रमन को। ज्ञान है, बस ज्ञान है, ज्ञान संपूर्ण ज्ञान। तो जो ब्रह्म शब्द जानता है वो भी ऐसा कहेगा कि मुझे ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान है। तो मुझे शब्द लाया है वो। वेदांति को भी मालूम तो पड़ गया ये मुझे नहीं समझी अहंकार वेदांति के वेदना शब्दों ये कोई अहंकार रखने के लिए तो कोई कहता नहीं, अहंकार को निकालने के लिए ही सब होता है, क्योंकि वेद जैसी चीज कोई ऐसी व्यापार नहीं होती है। फिर वो कर रहा है, बेकार नहीं है। लेकिन फिर उसका उपयोग अहंकार बड़ा करने में ही करते तो वो तो उसकी मूर्खामी है, इसमें वेद की क्या मूर्खामी है? महाचिदाकाश की मूर्खम ये है कि उसने वेद लिखा ही नहीं है। वेद आभास ज्ञान है और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश ज्ञान है। तो स्वयं प्रकाश ज्ञान में आभास ज्ञान नहीं है, बिंब में प्रतिबिंब नहीं है। वेद है वो प्रतिबिंब है ना? और महाचिदाकाश से वो बिंब है। वो सुबह दिया था रामकृष्ण का दर्शन मुका प्रभु को। एक जन घर में खूब ढूंढता था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक जन घर में खूब ढूंढता था। तो बोला क्या ढूंढते हो? तो बाद में बताता हूँ। फिर चिट्ठी मिल गई, उसमें लिखा था एक साला 2 धोतिया और 5 पेंडा भेज देना। तो चिट्ठी फाड़ के भेज दी और भेजने में लग गया। तो शास्त्र चिट्ठी की बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तो सारी जिंदगी चिट्ठी पढ़ते रहना नहीं है और भेजने में लग जाना है। तो आप जो वेद विधान बोलते हैं ना वो चिट्ठी है, मैंने आभास किया नहीं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। बोलो, जो नहीं पढ़ा है वो कहता है, और जो पढ़ा कहता है वो क्या वेद मूर्ख है? अरे वो आभास ज्ञान है और ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। बिंब में प्रतिबिंब नहीं है। तो ब्रह्म है वो बिंब है और वेदांत है वो प्रतिबिंब, आभास ज्ञान। चिट्ठी में लिखा है वैसे, फिर चिट्ठी फाड़ के भेज दी और एक साला 2 धोतिया 5 पेंडा बाजार में से लाके मोकलने में लग गया। ये फिर काम क्रोध लोग ये 3 नरक के द्वार है, इसलिए इनकी चढ़ना चाहिए। काम क्रोध लोग ये 3 नरक के द्वार है, इसलिए चिट्ठी पढ़ते रहना नहीं है। वो एक साला 2 धोतिया 5 पेंडा बाजार में से लाके बेचने का है। जो पढ़ता नहीं है वो क्या बोलता है वो देखो, और पढ़ता है वो क्या भागता है वो देखो। वो बोलता क्या है और करता क्या है। कोई भी मनुष्य का मैं इस देव गुरु को ईश्वर को मानता हूँ, मैं ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत ये सब मानता हूँ, तो किसी को नहीं मानता, वो मैं को ही मानता है।
मानता हूँ क्या मानने वाला ही नहीं है वो जानो। नाचिदा के मानने वाला नहीं मानने वाला कोई है ही नहीं। एक जन ऐसा बोला, एक जन, ये कहाँ से बोलते हो? तो हमने उसको कहा तुम कहाँ से सुनते हो? क्या थी बोला ऐसे, ऐसा बोला तुम कहाँ से सुनते हो? तो सुनने वाले को जवाब देना था, मुझे शरीर में बैठ के कुछ सुनता हूँ। वो भी शरीर का है ना, शरीर में बैठने वाला का है। हाँ, तो सब ब्रह्म है, फिर इसमें शरीर का है, शरीर में बैठने वाला का है। और टेस्ट करने को बोलता है तो उसका टेस्ट हो जाता है। एक जन ऐसा बोलता है, एक ब्रह्म देवता ऐसा बोलता है, यहाँ कोई पाने आता है, कोई मापने, तो पाने वाला पा लेता है, मापने वाला मप जाता है। ऐसा बोलता था वो कि कोई यहाँ पाने आता है, कोई मापने, तो पाने वाला पा लेता है और मापने वाला खुद मप जाता है। और इसमें तो पाना मापना भी नहीं, मतलब जो है सो है। पाने वाला मापने वाला भी नहीं, जिसको मैंने पाना मापना भी नहीं है, और जो है सो। ये बहुत जटिल विषय, ऐसा नहीं लगता है? जटिल जटिल बोलते हैं, जटिल माने क्या? गुड जटिल पूछो ही लो, है, पूछो ही लो, गुड પૂછો ही लो, जटिल એટલે સીધું સારું પૂછો ही लो એમ। ના ગુંચવાયેલું નહીં, જટિલ એટલે કઠણ પડે એવું। ના ના, ના ના जटिल माने गूंचवण करा, હા, બોલો, अच्छा। गूंचवण करा विषय नहीं लगता ये कैसे? આ બૈરાનો વાળ ગુજરી ગયા હોય ને, એ નથી। इसका बारियों के बाल जो गूंज जाते हैं। वो अनुभव है। तो गूंज निकालते ना, गूंज ऐसा नहीं लगता है जटिल विषय है तो क्या लगता है? सच 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 में क्या लगता है? सत्य सत्य सहज है, सहज कैसे? चिदाकाश ही है, फिर ये विकल्प वो क्या बोलेगी, विकल्प रखना, फिर विकल्प करना है। पहले स्वामी जी ये संसार की गूंचवण में पड़ा है ना, इसलिए थोड़ा गूंचवण में से निकलना पड़ता है, फिर सहज हो जाता है। गूंचवण तो 15 मन लकड़ी में निकलने वाला ही है। तो फिर उससे सब क्या काम होने वाला है? उससे कोई काम होने वाला नहीं। वो जल जाएगी अग्नि देवता में। और दूसरे जन्म में साथ में आएगी। ये पुनर्जन्म वाला है। नहीं, ये तो ऐसा है ना, गीता में क्या है ना, पूर्व प्रज्ञा सब साथ में आती है। तो शास्त्र तो आवाज क्या नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बात तो आप काटते ही करोगे। और शास्त्र तो नहीं है, उसके सापेक्ष बताता है। शास्त्र किसके सापेक्ष बताता है? और ये तो मानसिकता का आनंद संपूर्ण निरपेक्ष है, तो उसमें शास्त्र अपेक्षा नहीं है। और शास्त्र तो जो नहीं है, वो अहम रूप जीव नहीं है, जगत नहीं है, माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, मन नहीं है, उसके सापेक्ष बताता है कि उसका कैसे मोक्ष हो। और मोक्ष के साथ में धर्म और काम भी बताता है, इसलिए गूंचवाड़ा है। और ये तो माया का आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो गूंचवाड़ा ही नहीं। इस दृष्टि से देखें ना तो गीता में 700 श्लोक है ना, इसमें 25 श्लोक ही काम के हैं, ऐसा लगता है मेरे को। जो ज्ञान वाले हैं ऐसे ही। हमको तो एक ही श्लोक काम का लगता है। अच्छा, कौन सा? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जो शास्त्रों की कहाँ जरूरत है? ये तो सब सूर्य चंद्र अग्नि जहाँ भासते हैं वहाँ की सब बात, वहाँ के सापेक्ष सब बात है, और उसमें वो निरपेक्ष आ गया। चलो क्या कहते हैं?
ये दूसरे भी श्लोक है वासुदेव सर्वमिति, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। फिर उसमें आइटम बढ़ जाती है। मैं बोला 25 श्लोक ऐसे अच्छे हैं। नहीं अच्छे नहीं, वो सापेक्ष है और ये तो निरपेक्ष है, उसमें आइटम बढ़ जाती है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो बहु जन्मों, फिर ज्ञानवान, फिर मैं माम, फिर वासुदेवो सर्वम वासुदेव इति, फिर सब महात्मा जो जानते हैं कि सब वासुदेव, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ बने, सुलभ के सापेक्ष अत्यंत दुर्लभ, तो कितनी आइटम बढ़ गई, ये सब सापेक्ष है। और न तद्भासयते सूर्यो माने अमाप परमाकाश, ऐसा वहाँ तत्पद से कहा है, न तद भाषयते, तो पद क्या है, तो वसीठ ने खुला किया है, अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है, कृष्ण ने तत् कहा और वो तत् को खुला किया और पार सच्चा तो अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है, तो फिर वो सापेक्ष नहीं, तो महाचिदा का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष। मेरा एक दो प्रश्न रह गई, इसलिए मैं बोल